हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरल इंग्लिश क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव ए टाइप। वे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या लगा होता है तथा ये वाक्य सहायक क्रिया डू या डज से प्रारंभ होते हैं और इनका उत्तर या जवाब यस या नो में दिया जाता है। अब सिंटैक्स समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या वह बड़ों की आज्ञा का पालन करता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डज आएगा, तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद आज्ञा का पालन करना यानी कि ओबे, उसके बाद बड़ों की यानी कि एल्डर्स, डज ही ओबे एल्डर्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह गरीबों की सहायता करती है? तो यहाँ पे भी सिंगुलर है शी, तो डज, सब्जेक्ट हमारा शी, सहायता करना यानी कि हेल्प, हेल्प, और गरीबों यानी कि द पुअर, यहां पर हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जांपल है, क्या मैं फूल तोड़ता हूं? तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा है मैं, यानी कि यहां पर आएगा डू, डू आई। फूल तोड़ना यानी कि फूल तोड़ना के लिए लगाते हैं प्लक, डू आई प्लक द फ्लावर, ऑब्जेक्ट हो गया, डू आई प्लक द फ्लावर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या हम शोर मचाते हैं? तो यानी कि सब्जेक्ट है वी, इसके अकॉर्डिंग यहां लगाएंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट वी, शोर मचाना मेक अ नॉइस, नॉइस, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम मुझे पुकारते हो? तो फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू, इसके साथ लगाते हैं डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, पुकारना की होती है कॉल, डू यू कॉल, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मी है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इंटेरोगेटिव बी टाइप। वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्दों क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि में से कोई एक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी डू या डज से पहले लगाते हैं तथा इनका उत्तर या जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। इसका सिंटैक्स समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपके पिताजी आपको क्यों पीटते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बताया गया, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्योंकि क्या होती है वाई, उसके बाद आपके पिताजी यानी कि सिंगुलर है तो डज, फिर सब्जेक्ट योर फादर,
पीटना की होती है बीट। वाई डज योर फादर बीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको यानी कि यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई क्वेश्चन वर्ड लगा लिया। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर डज। उसके बाद सब्जेक्ट योर फादर। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट और उसके बाद ऑब्जेक्ट यू और उस सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, तुम यह काम कैसे करते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे, हाउ, हाउ। उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट है तुम, तो यू के साथ लगाते हैं डू, हाउ डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद वर्ब डू। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस वर्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हाउ डू यू डू दिस वर्क, तुम यह काम कैसे करते हो। नेक्स्ट है आपका, हम अपनी पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई। अब क्वेश्चन वर्ड तो हमने लगा लिया। उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर सब्जेक्ट है हमारा हम, तो वी के साथ लगाते हैं डू, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट वी। उसके बाद वाई डू वी। उसके बाद वर्ब रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट योर बुक्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई डू वी रीड, सॉरी योर नहीं होगा यहां पर, वी के साथ आएगा अवर, वाई डू वी रीड अवर बुक्स और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका, वह अब कहाँ सोती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ यानी कि वेयर। उसके बाद डज, सिंगुलर है डज। उसके बाद सब्जेक्ट शी। उसके बाद स्लीप पर और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह अब क्या करता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो व्हाट। उसके बाद वह के यानी कि सिंगुलर है, तो इसके साथ लगाते हैं डज, वाई डज। फिर सब्जेक्ट ही। उसके बाद वर्ब डू और अब यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम और ये क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपका हु, सॉरी दिखा नहीं वो, वाई डज ही डू नाउ, ये बनेगा इसका सेंटेंस। उसके बाद है नेक्स्ट आपका रूल, हु यानी कि कौन का प्रयोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के बाद डू या डज नहीं आता, सीधा वर्ब लगाते हैं। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कौन हु, उसके बाद पढ़ाना की टीच और ईएस लगा देंगे, हु टीचेस। उसके बाद यू। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।